ये है स्टार PXI PCP एयर राइफल। ये कॉम्प्रेस्ड एयर से चलता है और इसके लिए आपको इंडिया में लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखते रहिए। तो पैकिंग काफ़ी अलग है। इसके अंदर है राइफल। तो ये एक तरह से कैरी बैग है, इसे आप आसानी से कहीं पर भी ले जा सकते हैं। एंड चलिए इसे खोल देते हैं। यहाँ पर ये जिप दिया हुआ है और बॉक्स में ये है कार्ड, बुकलेट और ये देखिए ये है राइफल। इसे इस तरीके से पैक किया गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पैकिंग, और ये एक तरह से सिक्योर भी है। इसे मैं बाहर निकाल देता हूँ। तो जो राइफल है एम प्रैक्टिस के लिए ये काफ़ी बढ़िया है। ये .177 कैलिबर का है। इसके लिए आपको इंडिया में लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और देख सकते हैं कि ये स्कोप के साथ में आता है। तो रियलिस्टिक राइफल में जो फील आपको मिलता है वैसा ही आपको यहाँ पर मिलता है। और इसका वेट भी है, इसका जो टोटल वेट है ये है तकरीबन 2.45 kgs। तो इस राइफल की जो क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया है। इसमें मेटल प्लस हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सप्रेसर के साथ में आता है, एक अलग ही लुक एंड फील देता है। यहाँ पर ये जो स्कोप दिया हुआ है दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर ये जो नॉब है इसे घुमाने के बाद स्कोप के अंदर लाइट्स है, ग्रीन लाइट एंड रेड लाइट, ये एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, जैसे मैं नॉब को घुमाता हूँ अब यहाँ पर अंदर रेड लाइट है। इसका जो इंटेंसिटी है आप कंट्रोल कर सकते हैं और ये है ग्रीन लाइट। अगेन जो इंटेंसिटी है आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये ऑफ हो गया है। और यहाँ पर ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ये एक्स के लिए है, जूम इन जूम आउट। काफ़ी बढ़िया सा डिज़ाइन दिया हुआ है। एंड ये है बट जहाँ पर पैडिंग दिया हुआ है। अब इसका जो लोडिंग मैकेनिज्म है ये देखिए इस टाइप का है। ये साइड लीवर के साथ में आता है, इसे आपको पीछे पुल करना है। अब ये जो राइफल है ये लोड हो चुका है, इसे आपको इस तरीके से आगे पुश करना है। उसके बाद में आप जो ट्रिगर है इसे फायर कर सकते हैं। अब जब आप इसे पुल करते हैं यहाँ पर इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पर आपको पैलेट डालना है अंदर और उसके बाद में आप इसे बंद कर सकते हैं एंड देन फायर। अब देखिए ये PCP राइफल है और इसमें हाई प्रेशर एयर यूज़ किया जाता है। फिलहाल ये एम्प्टी है, इसे फिल करना पड़ेगा और उसके लिए कुछ एक्सेसरीज की एंड पंप की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हवा भरने से पहले यहाँ पे देखिए ये 2 मैगजीन्स हैं, इनमें आप जो पैलेट्स है वो भर सकते हैं। एंड जब आप लोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली रोटेशन होगा। आपको बार बार इंडिविजुअली जो सिंगल पैलेट्स है उसे लोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए जो मैगज़ीन है वो यहाँ पर इस तरीके से लग जाएगा और उसके बाद में जब आप कॉकिंग करेंगे, फायर करेंगे और फिर से कॉक करेंगे, ध्यान से देखिए जो मैगज़ीन है ये रोटेट हो रहा है और जो नेक्स्ट पैलेट है वो लोड हो जाएगा। उसके बाद में आप लोड कर सकते हैं एंड फायर कर सकते हैं। तो इस टाइप के फ्लैट पैलेट्स आप इस राइफ़ल में यूज़ कर पाएंगे। बाय द वे ये जो राइफ़ल है इसका जो स्कोप है उसके ऊपर ये कैप लगा हुआ था और ये देखिए ये है पंप। ये जो पंप है इसे यूज़ करके आप इस राइफ़ल में हवा भर पाएंगे। बॉक्स में ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया हुआ है। ये है हैंडल, ये साइकिल के पंप की तरह ही है लेकिन एक तरह से हेवी ड्यूटी है। यहाँ पर कुछ एक्सेसरीज़ है। तो मैंने ये जो पंप है इसका सेटअप कर लिया है। अब देखिए जो प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है। आपको हैंडल को अटैच करना है, ये जो प्रेशर गेज है इसको आपको इंस्टॉल करना है। जो टूल्स है बॉक्स में आपको मिलता है। उसके बाद ये जो हाई प्रेशर पाइप है ये आपको कनेक्ट करना है। यहाँ पर नट दिया हुआ है, टाइट करना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसे आपको टाइट करना है अगर आपको हवा भरना है तो। और इनकेस अगर आप ये पंप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसे आप थोड़ा सा लूज़ रखिए। यहाँ से जो हवा है वो बाहर निकल जाता है, तो हवा भरने के लिए टाइट करना ज़रूरी है। अब हवा भरने के लिए आपको ये जो नोज़ल है इसे यहाँ पर डालना है। इसके लिए आपको इसे नीचे पुल करना है एंड इस तरीके से ये लग जाता है। और ये जो पार्ट है इसे आपको राइफ़ल पे यहाँ पर इस तरीके से अगर आप इसे ट्विस्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको ये होल दिख जाएगा। इसके अंदर आपको इसे इस तरीके से डालना है। जब आप हवा भरते हैं तो पंप के ऊपर जो गेज है और राइफ़ल के ऊपर जो गेज है दोनों को मॉनिटरिंग कीजिए। गेज पर येलो, ग्रीन और रेड मार्किंग दिया हुआ है, तो जो हवा है उसे आपको ग्रीन में रखना है। जैसे ही ग्रीन खत्म होता है और रेड पे आता है मतलब कि जो प्रेशर है वो फुल है। मैं इसमें हवा भर देता हूँ। तो मैंने इतना हवा भर दिया है, जो ग्रीन एरिया है उसके सेंटर में है। फिलहाल मोर देन सफिशिएंट है। ये राइफ़ल अब फायरिंग के लिए रेडी है। स्कोप के ऊपर से मैंने कैप को निकाल दिया है। इनकेस अगर आपको लाइट चाहिए तो अंदर आपको एक रेड लाइट दिख जाएगा एंड स्कोप का जो एडजस्टमेंट्स है वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ सेफ्टी फीचर्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए जब आप इसे कॉक करते हैं तो अब ये फायरिंग के लिए तैयार है।
इनफैक्ट जो कॉकिंग मैकेनिज़्म है बहुत ही स्मूथ है, आप एक उँगली से भी इसे कॉक कर सकते हैं, बहुत ही स्मूथ है। कॉक करने के बाद आपको इसे इस पोजीशन में लेके आना है और यहाँ पर ये देखिए, ये जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, अगर मैं इसे यहाँ पर इस तरीके से प्रेस करूँ तो जो ट्रिगर है ये इस तरीके से क्लिक होगा, मतलब कि एयर प्रेशर है वो यूज़ नहीं हो रहा है। मैं इसे फिर से कॉक करता हूँ, इसे पीछे पुल करके आगे की तरफ, और यहाँ पर इसे मैं बाहर की तरफ लेके आता हूँ। अब फायरिंग होगा एंड जो एयर प्रेशर है उसके ज़रिए। ध्यान से सुनिए। इसकी जो क्वालिटी है मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। स्कोप की जो क्वालिटी है एकदम ऐसा लगता है जैसे कि आप एक रियल राइफ़ल यूज़ कर रहे हैं। इस पर जो टेक्सचर यूज़ किया गया है, बिल्ड क्वालिटी, फिनिशिंग इम्प्रेसिव लेवल की। और बेस्ट चीज़ ये है कि ये एयर से चलता है, कंप्रेस्ड एयर से, और इसे आप यहाँ से कभी भी आसानी से जो हैंड पंप है उसे यूज़ करके रिफ़िल कर सकते हैं। ये पीसीपी एयर राइफ़ल है और फुल्ली अगर आप इसे चार्ज करेंगे, इसमें हवा भर देंगे तो आपको तकरीबन 90 शॉट्स मिल सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। रेंज की अगर बात करें तो 50 मीटर्स या उससे ज़्यादा भी जा सकता है। हो सकता है कि 50 मीटर्स के बाद जो पैलेट्स है वो थोड़ा सा कर्व मारे। तो ये एयर राइफ़ल आपको कैसा लगा, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए।